संसार में प्रत्येक संप्रदाय के अपने अपने ग्रंथ हैं। ऐसा कोई संप्रदाय नहीं है जो बिना ग्रंथ का संप्रदाय हो। यदि मुस्लिम संप्रदाय है तो उसमें भी ग्रंथ है, ईसाई है तो उसमें भी ग्रंथ है, पारसी है, जितने भी आप समझते हो। अभी वर्तमान में जो और नए नए पंथ चल गए हैं उनके भी अपने ग्रंथ हैं, क्योंकि समझाने का व्यापक एक साधन एकमात्र ग्रंथ ही है। अब आप देखिए, बहुत आश्चर्यकारी बात, लेकिन संस्कृत ग्रंथों में एक शब्द का प्रयोग किया जाता है, विवेक। विवेक का अर्थ होता है कोई दो वस्तु हो, उन दो वस्तुओं में मिली हुई दो वस्तुओं को अलग अलग करने की बुद्धि का नाम विवेक है। बालकांड के, रामचरितमानस के बालकांड के 7वें दोहे में तुलसीदास जी ने कहा, जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन करतार, संत हंस गुण गहाई पय परिहर्य बारी विकार। विवेकी पुरुष इस संसार में विवेक करते हैं, जिनको आप संत कहते हैं। संत शब्द से उनको संबोधित किया जाता है। और ये जड़ और चेतन मिला हुआ है, इसमें दोष भी है और गुण भी है। अब आप कैसे विवेक करें कि इसमें से दोष अलग हो जाए और गुण अलग हो जाए? आपको क्या चाहिए? आपको तो गुण चाहिए, दोष तो बिल्कुल नहीं चाहिए। लेकिन आप में तो इतना बड़ा दोष है कि आपको ये पता ही नहीं चलता है कि दोष क्या है और गुण क्या है। तो दोष को दोष जैसा समझ लेना, इसी का नाम विवेक है। और गुण को गुण समझ लेना, इसका नाम विवेक है। जैसे स्वतंत्रता और सद्गुण यदि एक हो जाए, जैसे महात्मा स्वतंत्र होते हैं लेकिन उनमें कोई दुर्गुण नहीं होता, वो किसी का ना बुरा करते हैं ना अहित करते हैं और ना ही कभी बुरा सोचते हैं। उनमें रहने वाली करुणा, दया, सत्संग, ये सारे गुण हैं। दोष क्या है वो आप में देखने को मिलेगा ही। ईर्ष्या है, पाखंड है, दंभ है, ये सब द्वेष है। आपके मन में, मेरे मन में क्या पैदा हो रहा है ये सभी लोगों को पता रहता है। लेकिन सबसे बड़ा दोष ये है कि दोष पैदा होता है तो आप उस दोष के अनुसार ही क्रिया करने लगते हैं, ये दोष है। और गुण क्या है? आपके हृदय में यदि दोष बुद्धि पैदा हो, चोरी करने की इच्छा हो, किसी की बुराई करने की, निंदा करने की इच्छा हो और आप करने लगे और आपको पता ही न चले और आप ऊपर से कहें भाई मैं तो सत्य बोलता हूँ, ये सत्य बोलना नहीं है, ये तो निंदा ही है, शुद्ध। आप शुद्ध निंदा को सत्य कहते हैं, ये क्या है? ये दोष है, ये आपके बस का नहीं है। तुलसीदास जी ने कहा कि संसार में दोष और गुणों का विवेचन संत ही कर पाते हैं। वो हंस है। हंस का मतलब है कि विवेकी है वो, इसलिए परिहर बारी बेकार। जो दूध में पानी मिला रहता है वो पानी छोड़ देते हैं और दूध पी लेते हैं। अब देखिए, लेकिन इसमें आगे इसकी चौपाई है। 8वां दोहा प्रारंभ होने पर पहली चौपाई है, अस विवेक जब दे विधाता। इसका मतलब क्या निकला कि ऐसा संसार के दोष को दोष समझना, अपने मन में उत्पन्न होने वाले दोषों को दोष मान करके त्यागने की इच्छा होना, ये विवेक है। और वह विवेक कौन देगा? बोले अस विवेक जब दे विधाता। विधाता ही देंगे। आपके बस की बात नहीं है कि आप पैदा होते ही विवेकी हो जाए। आज तक आपने सुना, देखा कभी कि बच्चा पैदा होते ही विवेकी हो गया हो? लेकिन हाँ, कुछ संत पैदा हुए जन्म से विवेकी थे, जैसे गुरु नानक देव हुए, ज्ञानेश्वर जी हुए, तुलसीदास जी महाराज हुए। ये जन्मजात विवेकी पुरुष हैं,
क्योंकि इनको विधाता ने विवेक दिया है। तो जिनको विधाता विवेक देते हैं उनको संसार में दोष दिखता है, गुण दिखता है। और प्रायः तो अब ऐसा है कि जो दोष है उसमें तो आपको गुण दिख रहा है। जो आपका बुरा कर सकता है, जिसका दुष्परिणाम निकल सकता है, जिसका परिणाम दुख ही होता है, वो बात, वो आचरण, वो क्रिया, वो कर्म सब आपको अच्छे लगते हैं। और जिनसे आपको तप से, संयम से, दया से, दान से, भजन से, शांति से, स्वाध्याय से, ये सब गुण हैं, लेकिन ये आपको बुरे लगते हैं। इसका मतलब है कि जो अच्छा है आपको बुरा लग रहा है, जो बुरा है वो आपको अच्छा लग रहा है। इसका मतलब विवेक नहीं है। तो आपको विवेक दे कौन देगा? तो तुलसीदास जी ने लिखा, विवेक जब दे विधाता। विधाता का मतलब है जो इस संसार का कर्ता धरता है, वो ही आपको ऐसा पैदा करेंगे। नहीं तो अरवाक स्रोतस्तु नवमः, मनुष्य की तो ऐसी सृष्टि की है, छत्त रेग विधो नृणाम, वो दुख में ही सुख मानते हैं। मनुष्य की तो ऐसी ही प्रकृति है। इसलिए तुलसीदास जी ने कहा विवेक करना इतना सरल नहीं है। तो कहाँ जाएं? बोले जिनको विवेक है उनके पास जाओ। लेकिन ये भी तो विवेक नहीं है ना आपके कि विवेक किसको है। आपको विवेक करना ही नहीं है। आपके सामने जैसे ही दोष आता है उसमें आनंद आता है और उसका दुष्परिणाम दुख है। माने बड़े आश्चर्य की बात है, संसार का ऐसा कोई कर्म है जो सुख देता है, वो एक ही कर्म है, वो है सत्कर्म करना। लेकिन सत्कर्म करने के लिए भी विवेक चाहिए कि कौन सा सत्कर्म है। नारद जी का भागवत के महात्म्य में वर्णन है कि आकाशवाणी हुई भक्ति को, ज्ञान वैराग्य को जागृत कर और स्वस्थ करने के लिए। तो उसमें लिखा था कि सत्कर्म सुरर से तुम समाचार, हे देवर्षि तुम सत्कर्म करो। अब नारद जी जैसा विवेकी कौन है? लेकिन आपको, जिनको विवेक है उनके पास आप जाएं। आपको विवेक नहीं दिया विधाता ने। विधाता जिनको विवेक देता है वो सबके हृदय में विद्यमान रहते हैं। जिन ने ग्रंथ लिखे हैं वो सब विवेकी थे। चाहे किसी भी पंथ का, चाहे किसी भी संप्रदाय का, किसी भी धर्म का ग्रंथकार है, वो बड़े विवेकी थे। लेकिन उनके जो अनुयायी थे वो इतने विवेकी नहीं रहे, और उनके चले जाने के बाद तो उनको बिल्कुल ही विवेक समाप्त हो गया। इसलिए विवेकियों के अनुयायी बनना बहुत आवश्यक है। तब क्या होगा? यदि विवेक देंगे विधाता तो कैसा विवेक देंगे? बोले तब तज दोष गुण ही मन राता। आदि चौपाई ये है, जब ब्रह्मा जी आपको विवेक देंगे तब तज दोष, तब आप अपने मन के दोषों को त्यागेंगे, और त्यागने के बाद गुण ही मन राता, तब आपको गुणों में मन लगेगा। तो शरीर तो आपका है ना, शरीर तो दिन और रात के समान है। अब आपको रात हो गई है, दिन हो गया है, स्वतंत्र हैं आप। चाहे दिन भर सोएं, रात भर सोएं, या दिन भर लड़ें, दिन भर आप भजन करें, तो भगवान ने आपको 24 घंटे दिए और उसमें आप स्वतंत्र हैं, जो चाहे सो करें। लेकिन जब आपको विधाता विवेक देंगे तो आपको ये लगेगा कि दिन में ये काम करना चाहिए, रात में ये काम करना चाहिए, प्रातःकाल ये काम करना चाहिए, ऐसे पुरुष से मिलना चाहिए, ऐसे पुरुष से दूर रहना चाहिए, ऐसी वस्तु से दूर रहना चाहिए, ऐसे विचारों से दूर रहना चाहिए। ये विवेक आपके जागृत होगा। और जब आपके मन में जो दोष पैदा होंगे उनको तब तज दोष, आप उन दोषों को त्यागने में समर्थ हो जाएंगे। इसका तात्पर्य ये है कि अभी आपसे कहा जाए ये दोष है आप में छोड़िए, तो आप कहेंगे छूटता ही नहीं है। आपको पकड़ने में, उस दोष को पकड़ने में आपको शक्ति का उपयोग किया है आपने, लेकिन अब उस दोष को छोड़ने की शक्ति आप उपयोग क्यों नहीं करते हैं? ये कब होगी? बोले जब विवेक पैदा होगा। विवेक जागृत होने पर आत्मबल, आत्मशक्ति की वृद्धि होगी, तब आपको तज दोष, तब आपको दोष त्यागने में सामर्थ्य पैदा होगा। अब जब दोष त्याग देंगे तो अब बचा ही क्या?
एक ही चीज बची कि गुण ही मन राता। आपको गुण ही अच्छे लगने लगेंगे। अच्छा, अब गुण अच्छे लगेंगे तो गुणी भी अच्छी लगेंगे। वो गुण जिस व्यक्ति में होंगे वो व्यक्ति आपको बहुत प्रिय लगने लगेंगे। जैसे अभी आप दोषी लोगों का साथ छोड़ने को तैयार नहीं है, आपको लगता है कि अगर इसको छोड़ देंगे तो हम जिएंगे कैसे। दोष है उसमें, ये आप जानते हैं, लेकिन आपका खुद का इतना बड़ा दोष है कि आप किसी दोषी आदमी को त्यागने की शक्ति आप में नहीं है। तो दोष युक्त वस्तु, दोष युक्त स्थान और दोष युक्त व्यक्ति और दोष युक्त समय, इन चार चीजों का त्याग करने का सामर्थ्य विवेक से पैदा होता है। और वह विधाता ब्रह्मा जी ही देते हैं, भगवान ही देते हैं। तब आपको गुण और गुणी के प्रति, अब जब गुणों के प्रति, अब जैसे किसी कोई मदिरा पान करता है तो उसको कौन प्रिय लगेगा? जो मदिरा पाई होगा, जो मदिरा पान करने वाला है वो उनको प्रिय लगेगा, और जो मदिरा का निषेध करते हैं वो तो उनको बहुत बुरे लगेंगे ना। इसलिए जो बेईमान है उस व्यक्ति को ईमानदार बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन ध्यान रहे, यदि बेईमान को अच्छा नहीं लग रहा है ईमानदार, तो ईमानदार को बेईमान कैसे अच्छा लगेगा? यदि असत्य बोलने वाले को सत्य बोलने वाला अच्छा नहीं लगता तो सत्य बोलने वाले को असत्य बोलने वाला भी अच्छा नहीं लगेगा ना। तो इसका मतलब है कि असत्यवादियों का संग असत्यवादी करेंगे और सत्यवादियों का संग सत्यवादी करेंगे। सीधी सीधी सी बात हो गई। इसलिए तुलसीदास जी ने लिखा कि इस संसार में जो भी श्रेष्ठ हैं, जो भी ज्येष्ठ हैं, जो भी महात्मा हैं, संत हैं, भगवत भक्त हैं, उनको भगवान ने जन्मजात विवेक दे करके भेजा है और उन्होंने ग्रंथों में विवेक लिखा। इसलिए महात्म के प्रारंभ में ही लिखा है कि विवेको वर्धते महान, भक्ति ज्ञान विराग आप तो विवेको वर्धते महान। बिल्कुल प्रथम अध्याय का 4-5वां श्लोक है महात्म का, श्रीमद् भागवत का। तो आपको विवेक का तात्पर्य ये है कि सामने खड़े हुए व्यक्ति के मुखारबिंद से निकलने वाली वाणी में आपको दोष नहीं देखना है। यदि दोष युक्त वाणी है तो वो दोष युक्त वाणी तो समझिए कम से कम। अब आपको तो ये लगता है कि अरे भाई वो भले खराब बोले लेकिन अपने लोग बोलेंगे तो उसको बुरा लगेगा। हाँ तो मत बोलिए ना, लेकिन वो आदमी की वाणी दोष युक्त है, वो हमको असत्य बता रहा है, असत्य मार्ग बता रहा है, उस व्यक्ति से कुछ मत कहिए, लेकिन उस व्यक्ति की कम से कम संगति छोड़िए, उस व्यक्ति की वार्ता छोड़िए, उस व्यक्ति की बात मानना छोड़िए। इसलिए विवेकियों के संग से ही विवेक पैदा होता है। और आप सोचो कि ऐसे ही सबको विवेक हो जाता, नहीं होगा। वो विवेक जन्मजात है और भगवान जिनको प्रदान करते हैं उनकी संगति करने से विवेक होता है। भक्ति ज्ञान विराग आपता, आप्त माने संपूर्ण, भक्ति और ज्ञान से भरा हुआ वाक्य जब सुनते हैं तो विवेको वर्धते महान, तब आपको ये महान विवेक पैदा होगा। इस संसार में दोष देखना नहीं है। अच्छा बताइए, रात्रि में अंधेरा है तो आप उजाला कहेंगे क्या? कैसे उजाला कह सकते हैं? लेकिन किसी आदमी ने कह दिया प्रकाश है तो आप उसके हाँ में हाँ मिलाई चले जा रहे हो। ऐसा मत करो। लेकिन कहना नहीं है, ये अंदर ही रखना है, और ये भाव अंदर रखते हुए इसलिए लिखा है कि तब तज दोष, आपको दोष त्यागने का सामर्थ्य उन्हीं महात्माओं के संग से आएगा जिन महात्माओं में दोष नहीं है। इसलिए संगति महात्माओं की करिए, व्यवहार सबसे करिए, बुरा किसी को मत बोलिए। इस संसार में बुरे की कमी नहीं है, अच्छे की कमी है। आपको अगर लगे कि मेरा मन, मेरी बुद्धि और ये सब मेरा सब गलत रास्ते पर जा रहा है, इस दोष को समझ लीजिए और इस दोष को छोड़ने का प्रयास आप करिए। उस संगति छोड़िए, संगत से दूर रहिए, आप स्वयं में विवेक करेंगे, धीरे धीरे अभ्यस्त हो जाएंगे। आहा, आज हम ब्रह्म सूत्र पढ़ा रहे थे। वेद व्यास जी ने ब्रह्म सूत्र लिखा है। जो वेद मंत्रों में विरोधाभास दिखता है वो उनके लिए उन्होंने परिहार के लिए ब्रह्म सूत्र लिखे। ब्रह्म सूत्र में लिखा है, ये प्रथम अध्याय के प्रथम पाद में ही है
आनंदमयोभ्यासात्। जैसे आप दुख का अभ्यास करते हैं ना, ऐसे ही आनंद का एक अभ्यास होता है। आनंदमयोभ्यासात् आनंदाध्येव खल विमानी भूतानि जायन्ते। ये सारा संसार के प्रत्येक वस्तु आनंद से ही उत्पन्न होती है। तो जब आनंद आपको आ रहा है संसार में, तो जिससे जिससे आनंद हो उसी उसी को स्वीकार करो, इसका नाम विवेक है। और जिससे जिससे आपको दुख हो वो दोष है और उसको छोड़ते जाइए, दोषों के परित्याग से। और आनंदमय काल, आनंदमय वस्तु और आनंदमय व्यक्ति के संसर्ग में आने से मन में प्रसन्नता और होती है। और जब प्रसादे सर्व दुखा नाम, गीता में भगवान ने कहा मन प्रसन्न रहता है, हानि रस्यो विजायते, सारे दुख दूर हो जाते हैं। विवेक के अतिरिक्त आपके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। मन को प्रसन्न करने का एकमात्र साधन गुण है और दोषों का त्याग। दोषों का त्याग जब तक नहीं करेंगे, अब जब तक अपने मन को दोष युक्त मन के अनुसार करते रहेंगे, आपके दुख कभी कैसे समाप्त हो जाएंगे। इसलिए दोषों का त्याग करने के लिए दोषत्यागी महापुरुष की वार्ता और उसका संग और बातों को मानना, महापुरुषों की बातों को मानना, उसके अनुसार करना, यही सुख का साधन है। और आपके पास विवेक करने का दूसरा साधन नहीं है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।